दोस्तों, ब्रज राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से भरा हुआ है, कहानियों से भरा हुआ है। पौराणिक तमाम ऐसी कथाएं और कहानियां हैं जो दिल को छू जाती है। ब्रज की एक अनोखी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा और एक बार सुन लेंगे तो आप ज़रूर ही उस स्थान पर आएंगे और वहाँ पर माता लक्ष्मी का दर्शन भी करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आप सबको दिखाऊंगा माता लक्ष्मी का मंदिर। ब्रज 84 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत आता है। एकदम परिक्रमा मार्ग से होकर ये मंदिर निकलता है, जाता है, और इसलिए जब आप 84 कोसी परिक्रमा लगा रहे होते हैं तो आप ज़रूर जो है माता लक्ष्मी का भी दर्शन जरूर करिए। माता लक्ष्मी बेलवन में माट के एकदम निकट विराजमान है। आप ये देख रहे हैं, यही जो गेट है, ये जो द्वार है, यही रास्ता, यही मार्ग जाता है एकदम महालक्ष्मी माता मंदिर के स्थान तक, और वहाँ पर भावपूर्ण भव्य दर्शन होता है। माता लक्ष्मी कैसे यहाँ पर विराजमान हुई, कैसे यहाँ पर आई और क्यों उनको यहाँ पर इस स्थान पर यानी वृंदावन में महारास देखने को नहीं मिला, आखिर उन्हें रोका क्यों गया और माता लक्ष्मी यहाँ पर कैसे बैठ गईं, और फिर जो है भव्य मंदिर बना और उसके बाद भक्तों का, श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगता चला आ रहा है। तो आइए ये सारी कथाएं, ये सारी कहानियां जानते हैं और आप सबको ले चलते हैं महालक्ष्मी माता मंदिर के दर्शन कराने के लिए, माता रानी का दर्शन कराने के लिए। तो आइए चलिए। धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। ये रास्ता है काफ़ी ख़राब है, लेकिन इसी रास्ते से होकर माता लक्ष्मी के दरबार तक पहुंचते हैं भक्तगण, श्रद्धालुगण, क्योंकि माँ के दरबार में पहुंचना है तो कठिनाई और मुश्किल से कोई सरोकार नहीं, बस केवल यही कि माँ के दर्शन करने हैं, माता लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ से देखिए एक और मोड़ आ रहा है और यहाँ फिर आपको गांव का परिवेश पूरी तरह से दिखाई देगा, गांव के लोग दिखाई देंगे, रास्ते में आपको जो है कुछ जानवर भी दिखाई पड़ जाएंगे, लेकिन ये सब के बीच से ही होकर निकलकर आपको माता लक्ष्मी के दरबार तक पहुंचना है। दुनिया का एकमात्र मंदिर है माँ लक्ष्मी का जो वृंदावन में विराजमान है, बेलवन में विराजमान है। आइए आगे माँ के दरबार तक पहुंचते हैं। अब यहाँ एक तेज मोड़ आएगा, यानी बहुत नज़दीक का मोड़ है, और जिससे गाड़ी मोड़ने में अगर बड़ी गाड़ी लाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए बहुत आसानी से, बड़े आराम से मोड़ना चाहिए। इनका शिखर यहाँ से आपको दिखाई देगा और मंदिर के एकदम निकट पहुँच गए। तो आइए मंदिर के अंदर तक चलते हैं। तो दोस्तों, एकदम हम आ गए हैं महालक्ष्मी माता जी के मंदिर के द्वार के निकट। मंदिर में प्रवेश करते ही माता रानी के दर्शन होंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दें कि आप कैसे प्रवेश करेंगे या कैसे मंदिर में जा सकते हैं। मंदिर में जाने के लिए, अंदर प्रवेश के लिए आम दिनों में तो भीड़ नहीं होती है, लेकिन गुरुवार के दिन काफ़ी भीड़ होती है भक्तों की, रविवार के दिन काफ़ी भीड़ होती है। बहुत दूर दूर से, देश भर से भक्तगण आते हैं, श्रद्धालुगण आते हैं, तो उनको मंदिर में प्रवेश के लिए यहाँ से व्यवस्था दी गई है। यहाँ आप देखिए कि रेलिंग लगी हुई है, इसी रेलिंग के सहारे धीरे धीरे आगे भक्तगण, श्रद्धालुगण बढ़ते हैं, महालक्ष्मी माता मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद माँ का भावपूर्ण भव्यपूर्ण दर्शन होता है। ये जो मंदिर है वो ब्रज विकास ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। ब्रज विकास ने ही इसका डेवलप कराया है। इसमें जो भवन निर्माण आदि कार्य हैं वो उन्होंने कराए हैं, तो इसलिए ये मंदिर अब जो है धीरे धीरे बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले जो सुविधाएं नहीं थी वो सुविधाएं अब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं, और इसीलिए मंदिर भव्य और दिव्य बनता चला जा रहा है। तो आइए प्रवेश करते हैं माता रानी के उस दरबार में जो हम सबको अर्पित करती हैं सुख समृद्धि और साथ में धन भी, जिससे हम सब की आर्थिक स्थिति ठीक होती है। अब हम प्रवेश कर चुके हैं माँ लक्ष्मी माता जी के मंदिर में।
और धीरे धीरे जा रहे हैं जहाँ पर माँ लक्ष्मी विराजमान है और जहाँ पर भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। जहाँ जो भी भक्त आता है, श्रद्धालुगण आता है, माँ के चरणों में एक बार नतमस्तक होता है तो मैया उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो रेलिंग से होते हुए भक्तों की कतार जहाँ पर लगती है, भक्त आस्था के सैलाब में जहाँ उमड़ते हैं, वहाँ से होते हुए माता जी के दरबार में एकदम हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो एक वृक्ष है, वृक्ष छायादार घना वृक्ष है और ये वृक्ष लता पता हरियाली इसलिए दिखाते चलते हैं आप सबको कि ये लता पता, यहाँ की जो हरियाली है, यहाँ का जो पर्यावरण है, यहाँ का जो वातावरण है, सब कन्हैया के सखा हैं, सब कन्हैया के ग्वाल बाल हैं और संत के रूप में हैं और वो प्रतीक्षा करते हैं अपने कान्हा को आने के लिए, इंतज़ार करते हैं क्योंकि द्वापर में कान्हा कह गए थे कि हम लौट कर आएंगे और उसी प्रतीक्षा में, उसी इंतज़ार में जो है ये लता पता आज भी खड़ी हैं। तो आइए भावपूर्ण दर्शन करते हैं माँ लक्ष्मी मैया का, जो अद्भुत है। सारी दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर माँ लक्ष्मी मैया बैठी हैं, विराजमान है। कैसे मैया को रोका गया था, यहाँ पर वृंदावन में मैया प्रवेश नहीं कर पाई थी, इन सब के बारे में यहाँ महाराज जी का दर्शन आप सबको कराएंगे, भावपूर्ण दर्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले माता रानी का भव्य और दिव्य दर्शन करिए। आप सब देखिए माता रानी कैसे विराजमान है। यहाँ पर महालक्ष्मी मैया विराजमान है। महालक्ष्मी मैया वही जो आई थी कन्हैया को के दर्शन यानी महाराज का दर्शन करने के लिए, क्यों यहाँ पर विराजमान हो गई, कैसे यहाँ पर स्थापित हो गई, ये बहुत ही मनोरम, बहुत ही पावन कथा है। तो आइए माता की रानी की वो कथा का अनुसरण करते हैं कि कैसे बेलवन में वृंदावन के एकदम निकट, यमुना जी के एकदम निकट माता रानी विराजमान है। यहाँ पूज्य महाराज जी से सारी जानकारी लेते हैं। तो आइए महाराज जी से पूछते हैं, जानते हैं कि कैसे माता लक्ष्मी यहाँ विराजमान हुई और दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर माता लक्ष्मी विराजमान है। महाराज जी राधे राधे। जय श्री राधे साहब जी। क्या नाम है महाराज जी? मैं पंडित राजेंद्र प्रसाद जी। यहाँ विराजमान श्री माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में, लक्ष्मी माता हाथ जोड़कर बैठी हुई है तपस्या मुद्रा में और कृष्णा वात्सल्य भाव सेवा भाव में, जैसे कोई माँ के पास बेटा बैठा हुआ हो जी। जो कृष्णा ये स्वयं विष्णु और विष्णु की पत्नी है जी। कैसे माता लक्ष्मी विराजमान हुई यहाँ पर? तो करीब 5,500 वर्ष पहले द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने श्रीधाम वृंदावन के अंदर महाराज किया था। तो लक्ष्मी माता भी महाराज देखने के लिए आ गई। इनको राधा रानी ने गोपियों ने प्रवेश नहीं दिया क्योंकि इनको अपने ऐश्वर्य का वैभव का घमंड था। उन्होंने कहा आप ऐश्वर्य भाव को छोड़ो, माधुरी भाव बनाओ, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। फिर यहाँ बैठकर उन्होंने तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जंगल में एक स्त्री का रहना अच्छा नहीं है, अब इसकी सेवा कौन करेगा। बड़े रूप में तो नारायण रह नहीं सकते थे क्योंकि ब्रज में बाल रूप में आए थे। तो वात्सल्य भाव में आके बोले माँ मैं भूखा हूँ। लक्ष्मी ने देखा नारायण और रोकने के लिए मुझसे माँ कह रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं प्रभु। 2 मुट्ठी चावल लाई थी, बैकुंठा खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगाया। यहाँ पे खिचड़ी का भोग लगता है और पूस मास में हर गुरुवार को मेला लगता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। तो ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर माता लक्ष्मी विराजमान है और महाराज देखने के लिए आई थी। हाँ जी जी। दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है साहब जी। अच्छा महाराज जी, यहाँ आने पे मनौतियाँ क्या क्या पूर्ण होती है, कब मेला लगता है? ये तो पूस मास में हर बृहस्पतिवार को मेला लगता है जी, जनवरी के महीने में जी। और यहाँ जो भी अपने दिल से मन्नत मांगता है उसकी माता लक्ष्मी पूरी करती है, मनौती सारी पूर्ण करती है जी। जैसा महाराज जी ने बताया कि दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां पर माता लक्ष्मी विराजमान रही और उन्हें वृंदावन में प्रवेश नहीं किया दिया, यानी महाराज में उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया गया। वो कहानी और कथा भी महाराज जी ने बताया कि किस कारण से रोका गया था माता लक्ष्मी मैया को। अब मैं मंदिर के परिसर में क्या क्या चीजें हैं वो भी दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए बाल स्वरूप कन्हैया आपको दिखाई दे जाएंगे, मुस्कुराते हुए, बहुत सुंदर भाव जो है कन्हैया का, ठाकुर जी का दिखाई
दिखाई दे रहा है ये परिसर है, यहीं से आते हैं यहाँ पर इस मंदिर में जो है दर्शन करते हैं। दान पात्र है, दान पात्र में दान दक्षिणा देते हैं और ये विशाल घंटा है जिसे बजाते हैं भक्तगण, श्रद्धालुगण बजाते हैं और फिर माँ लक्ष्मी का जय जय करते हुए आशीर्वाद लेते हुए फिर निकलते हैं मंदिर के परिसर की ओर आते हैं। यानी जहां पर पूरा ये स्थल और स्थान है, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं वो आप सबको दिखाता हूँ। मंदिर से एकदम सटे हुए यमुना मैया निकलती हैं, यमुना मैया का भी दर्शन करिए। माता लक्ष्मी का, माँ लक्ष्मी का अगर आपने दर्शन किया है तो यमुना मैया का जरूर दर्शन करिए, क्योंकि यमुना मैया भगवान श्री कृष्ण की, कन्हैया की पटरानी है और उनका भावपूर्ण दर्शन एकदम मंदिर के निकट से होते हुए यमुना मैया कलकल करती हुई बहती हुई यहाँ से निकलती हैं। ये भावपूर्ण दर्शन आप सबको देखने को मिलेगा। अब यहाँ का मनोरम दर्शन दृश्य जो है आप सब देखिए, यहाँ कितना सुगम वातावरण है, कितना सुंदर वातावरण है वो आप सबको देखने को मिलेगा। परिसर में चारों तरफ पेड़ है, हरियाली, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिससे अगर आप सब भक्तगण आते हैं तो कुछ देर मंदिर परिसर में ही पेड़ों के वृक्षों के नीचे बैठकर वहाँ पर पूजन अर्चन करें, वहाँ पे ध्यान साधना करें, भजन कीर्तन करें। आप ये कर सकते हैं क्योंकि पेड़ पौधे हरियाली यहाँ पर व्यापक रूप से है। फूल भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर पुष्प है, जो पुष्प जो है यहाँ पर तोड़ने के लिए नहीं, यहाँ की सुंदरता के लिए है। तो ये सुंदरता, भावपूर्ण सुंदरता आप देख सकते हैं वृक्षों की। यहाँ पर बैठने के लिए भी स्थान बनाया गया है। जो श्रद्धालुगण आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो यहाँ पर आकर आराम से विश्राम कर सकते हैं। यानी शाम के समय ये यहाँ का वातावरण जो है वो बहुत सुगम हो जाता है, वातावरण एकदम अनुपम हो जाता है। यहाँ का वातावरण एकदम शांत शीतल हो जाता है और फिर माँ लक्ष्मी के दरबार में, माता लक्ष्मी के पास बैठने में जो आनंद मिलता है वो कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी कन्हैया का साक्षात बाल स्वरूप दर्शन कर चुकी हैं और भावपूर्ण दर्शन आप सब पहले भी कर चुके हैं। तो आइए मंदिर में और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आप सबको दिखाते हैं। और फिर देखिए विशाल परिसर है, विशाल स्थान है और जब यहाँ पर मेला लगता है तो चारों तरफ आपको भक्तगण, चारों तरफ आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई देते हैं। आप यहाँ देखें, झूले पे भी आनंद लेते हैं। जब बच्चों को अवसर मिलता है, मौका मिलता है तो यहाँ बैठते हैं और यहाँ मंदिर परिसर में लगा झूला, उस झूले का भी आनंद लेते हैं। यहाँ आपको जो है गणपति महाराज जी के यानी भगवान गणेश जी का दर्शन होगा और गणेश जी यहाँ विराजमान है, क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ विराजमान है। भगवान गणेश जी भी आशीर्वाद देते हैं, भगवान गणेश जी भी शुभाशीष देते हैं अपने भक्तों को, अपने जो भी साधक आते हैं। तो भावपूर्ण दर्शन आप लोग गणेश जी का भी जरूर करिए जब माता लक्ष्मी जी के मंदिर में आते हैं। अगर माता लक्ष्मी का आप दर्शन करने आ रहे हैं और कुबेर भगवान के दर्शन ना हो तो आपकी यात्रा अधूरी होगी। मंदिर परिसर में ही कुबेर महाराज जी, कुबेर भगवान जी विराजमान है। आप अगर माता लक्ष्मी का दर्शन करते हैं तो मंदिर परिसर में ही कुबेर भगवान जी का भी दर्शन करिए और उनसे भी आशीर्वाद लीजिए। देखिए कुबेर महाराज जी एकदम आशीष दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी मन भाव से, भक्ति से भरा हुआ श्रद्धालु भक्तगण आता है उसे आशीर्वाद देते हैं और उसके सुख को, उसके संकट को काटते हैं, धन धान से संपन्न कर देते हैं।